महबूब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? खैर से ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी हम आज के दिन जो करने जा रहे हैं वो है डायबिटिक फूड्स, जिसमें सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम एरिया है वो है डिज़र्ट्स। यानी डायबिटिक लोगों के लिए क्या ऐसे मीठे खाने तैयार किए जाएं जो कि उनकी सेहत के हवाले से अच्छे हों। आज हम वो बनाने जा रहे हैं, और जिसमें हम 2 रेसिपीज़ बनाने जा रहे हैं, ओट कुकीज़ और इसके साथ साथ सिनेमन चॉकलेट कुकीज़। और एक दफ़ा मैं आपको एक बिस्किट बनाना सिखाऊंगा। ये दोनों बिस्किट्स हैं। इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि आपको मैं बेइंतहा वेरिएंट्स बताऊंगा, यानी एक नहीं दो नहीं, आप उससे 10 किस्म का बेसिक मिक्स समझ जाएं। उसके बाद इसका बनाना बहुत आसान है, 10 से 12 मिनट के अंदर ये पक जाते हैं। इनकी मिक्सिंग मेरे ख़्याल में से 5-6 मिनट लगते हैं, तो समझ लें कि 20 मिनट के अंदर आप शुरू से लेकर आखिर तक ये बिस्किट्स बना सकते हैं। और बनाने के बाद इनको आप किसी एयर टाइट कंटेनर, जार में, कोई ऐसी बोतल में रख दें जहाँ पे नमी ना जाए। नमी अगर जाएगी तो ये नरम पड़ जाएंगे, और ये आराम से आपके अगर बाहर पड़े रहे तो हफ्ता 8 दिन निकालेंगे, फ्रिज में ये कम से कम महीना निकालेंगे। और एक और तरीका इनका ये भी है कि इनको आप कच्चे फ्रीज़ कर दें, जैसी शेप बनाई फ्रीज़ कर दिए और थैली में डाल के रख दें, और जब आपने इसको बेक करना हो निकाला। फ्राई पैन में भी बन सकते हैं और अवन में भी बन सकते हैं। दोनों तरीक़ों से आपको बनाना सिखाएंगे ताकि वो लोग जिनके पास अवन नहीं है वो इससे परेशान ना हो कि जी अवन नहीं है तो फिर क्या किया जाए। अभी मैंने जितनी बेकिंग कर रहा हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसका दूसरा ऑल्टरनेट यानी फ्राई पैन या पतीले में, ऑल्दो वैसे रिज़ल्ट नहीं आते एग्जैक्टली, लेकिन ये भी नहीं होता कि बने ना, बिल्कुल बनेंगे और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े के होंगे। उससे पहले सबसे हमने आपसे कल एक सवाल ये किया था कि एक सेहतमंद जिस्म में ग़ज़ा को हज़म करने का दौरानिया कितना होता है, तो एक खातून ने कहा 1 घंटा। 1 घंटे में पानी हज़म होता होगा, शायद खाना नहीं हज़म हो सकता। खाना है 5 घंटे। और इसकी सही जवाब दिया मिसेज़ अली ने कराची से। कंग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको मिलेगा इस तरह का एक सुकराल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर जिसमें बेशुमार चीज़ें होंगी, और आप उनको यूज़ कीजिएगा, बताइएगा कैसे लगी आपको, और आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। आज का सवाल, पाकिस्तान में नमक की कान कहाँ पाई जाती है? पाकिस्तान में नमक की कान सबसे मशहूर है। वैसे कानें शायद और भी हों, लेकिन सबसे जो मशहूर कान है नमक की वो कहाँ पाई जाती है, यानी उस शहर का नाम बताइए। जीतने वाले को मिलेगा एक अदद गिफ्ट हैम्पर सुकराल की तरफ से, और आप जवाब दे सकते हैं लाइव कॉल करके। अगर लाइव कॉल ना मिल रही हो तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज यानी दावत महबूब के पेज पे इसका सही जवाब दीजिए। और आज का सवाल का विनर हम इंशाल्लाह पीर वाले दिन शो शुरू होने से पहले अनाउंस करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं आज की हमारी रेसिपीज़। डिज़र्ट्स के हवाले से, डायबिटिक्स के हवाले से 2-3 चीज़ें जहन में रखें। जब भी आप कोई चीज़ करने जा रहे हैं, बाज़ार में आपको बेशुमार मिठाइयाँ मिलती हैं, बेकरी पे चले जाएं तो आपको डायबिटिक बिस्किट्स, केक्स भी कुछ जगहों पे मैंने देखे जो मिलते हैं। लेकिन उनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता वो ये है कि सिर्फ स्वीटनर इस्तेमाल करने से डायबिटिक फ्रेंडली डिज़र्ट्स नहीं बनते। बहुत सारे लोग समझते हैं कि जी हमने शुगर को माइनस कर दिया, यानी शुगर को माइनस करके उसकी जगह कोई स्वीटनर हमने उसमें ऐड कर दिया और लो जी डायबिटिक्स दबा के खाएं। डायबिटीज़ में आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल सर फहरिस्त है। और जिन लोगों को डायबिटीज़ होता है उनको दिल का आर्जा भी होने का ख़दशा होता है। लिहाजा डायबिटीज़ में आपको सिर्फ़ और सिर्फ शुगर और शुगर से बनी हुई चीज़ों सही एहतियात नहीं करनी पड़ेगी, उसके अलावा भी आपको कुछ एहतियात करनी पड़ेंगी जो आपकी ओवरऑल सेहत के लिए नहायत मुफीद होंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसमें अगर आप केक बिस्किट्स ले रहे हैं बाज़ार से तो वो ज़्यादातर होंगे मैदे के बने हुए, नंबर 1। नंबर 2, ऐसी चीज़ें उसमें शामिल होंगी जो आपकी सेहत के लिए इतनी अच्छी नहीं होंगी, जिसमें मक्खन सर फहरिस्त आता है। उसके बाद उसमें नमक जो आपको हाई ब्लड प्रेशर आपको दे सकता है। उसके साथ साथ स्वीटनर अलबत्ता दूसरे इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा आज की जो हमारी रेसिपी है इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपके स्वीट टूथ का जो इशू है कि जी मीठे खाने का दिल बड़ा करता है लेकिन खा नहीं सकते, उसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। उसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे जो अज्जा हमने उसमें शामिल किए उस रेसिपी में, उनमें क्या ख़ास बात है, क्या वो चीज़ है जो आपकी ओवरऑल सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ओट कुकीज़, और इसके लिए एक बिल्कुल सीधा साधा तरीका, और वो ये है कि ये तो आगे इसके अज्जा, ठीक है जी।
और ड्राई अज्जा जो इस रेसिपी में डलेंगे, उसके बाद इसके वेट अज्जा आएंगे। और वेट अज्जा जिसमें अंडा है, ऑयल है और वनीला एसेंस, ये अलग हैं, ये अलग हैं। ओट्स सबसे पहले आ जाते हैं। ये बहुत सारे लोग इसको गंदम का दलिया समझते हैं और बिकता भी है बाज़ार में गंदम के दलिए के नाम से, और कुछ लोग इसको जौ का दलिया समझते हैं। लेकिन ये ओट्स एक बिल्कुल अलग चीज़ है दाना गंदम जैसा, लेकिन गंदम नहीं है। और ये बिल्कुल एक अलग ये बेसिकली आपके जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, जिन लोगों को ब्लड शुगर है, जिन लोगों को दिल के अमराज हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल है, जिन लोगों को डिप्रेशन है, ये सारी की सारी बीमारियों का हल इसमें, जो वेट कम करना चाह रहे हैं। आप ये देखेंगे कितनी सारी चीज़ें इसके फ़वाइद में शामिल है। यानी कोलेस्ट्रॉल कम करेगा आपका, आपके हाई ब्लड प्रेशर, आपके डायबिटीज़ में आपको मदद देगा, आपका वज़न कंट्रोल करने में मदद देगा, और आपको मूड एलिवेट करता है। यानी ये बेसिकली उन लोगों के लिए जो, और ये आम पाकिस्तान में मेरे ख्याल में मेजॉरिटी लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि डिप्रेशन, परेशान रहते हैं हर वक्त। इससे आपकी परेशानी काफ़ी कम होगी। और इसका दूसरा फ़ायदा ये भी है कि एक दफ़ा अगर आप ये बिस्किट खा लें तो ये तकरीबन 5 से 6 घंटे आपके पेट में रहता है, लिहाजा आपको भूख नहीं लगती। अच्छा, दूसरी चीज़ मक्खन का इस्तेमाल है बहुत ज़्यादा। आप चाहें तो नॉर्मली जिस आज हम रेसिपी में यूज़ करेंगे ऑयल, अगर आप चाहें थोड़ा सा बटर फ्लेवर देना चाहें तो 1-2 टेबलस्पून उसमें शामिल कर ले, लेकिन बाकी सारा का सारा जो इसमें क्वांटिटी है फ़ैट की, वो सारी की सारी आपने वो इस्तेमाल करनी है। उसके साथ साथ राइट सॉल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ख़ास तौर पे हाई ब्लड प्रेशर, और सुकराल इस्तेमाल कर रहे हैं 0 कैलोरी, जो बेसिकली आपको आपके शुगर लेवल को कंट्रोल रखेगा। एक ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक से जैसे ही वापस आते हैं सबसे पहले ये मिक्स बनाएंगे, बेकिंग करेंगे, उसके बाद एक और बिस्किट है, क्योंकि बेकिंग आपको पता है कि थोड़ा ज़रा लंबा चौड़ा काम होता है, लिहाजा जल्दी इसको समेटेंगे। विल बी राइट बैक। दावत है महबूब। दावत है महबूब। वेलकम बैक। सबसे पहले मिक्स स्टार्ट करेंगे, और दूसरी चीज़ जो मैं आपको ख़ास बता रहा था आज की रेसिपी की, वो है लाल आटा। यानी अमूमन आप बेकरी की जितनी प्रोडक्ट ख़रीदेंगे उसमें इनमें मैदा इस्तेमाल होगा। मैदे से आपका वज़न बढ़ता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि डायबिटीज़ में आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है कि जितना हाई फाइबर फूड्स आप लें उतना ज़्यादा बेहतर रहता है, आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। मैदे से और मैदे की बनी हुई चीज़ें खाने से उसमें आपको नुकसान हो सकता है, लिहाजा ये सारी चीज़ें ज़हन में रखें कि हम क्या कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले बॉल में डालेंगे, बल्कि इस बॉल में डाल दें 1 कप लाल आटा। ये आपने इसमें लाल आटा इस्तेमाल कर दिया। उसके बाद इसमें 1 कप ओट्स। अच्छा, वैसे जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ ये आप इसमें इस्तेमाल करें ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज़ गंदम का दलिया भी होता है, जौ का भी होता है, वो भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। 1 छोटा चाय का चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर। 4 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे सुकराल, और ये बेसिकली आपको 0 कैलोरी देगा, साथ ही साथ मिठास देगा, और साथ ही साथ आपकी सेहत के हवाले से इंतहाई मुफीद, नुकसानदेह पहलू इसका कोई भी नहीं है। ठीक है जी, ये यहाँ पे आ गया। और चुटकी भर थोड़ा सा इसमें राइट सॉल्ट, जब भी बेकिंग हम करते हैं थोड़ी सी मकदार में हम इसमें नमक ज़रूर शामिल करते हैं। और इसके बाद हमने ये सारे के सारे ड्राई मिक्स को अच्छी तरीके से मिला लिया सबसे पहले, और इसके बाद इसको कर देंगे एक तरफ, और आ जाएंगे इसके बड़े क्विक मिक्स की तरफ। सिंपली खुश्क अज्जा को आपने यहाँ पे मिला लिया पहले अच्छी तरीके से, एक तरफ रख देते हैं इसको। और इसके बाद 1 अदद बॉल जिसमें हमने 2 अदद अंडे तोड़ने हैं। ये आ गए इसमें अंडे, और वो वाली उप्स, ये तो बॉयल अंडा आ गया भाई। एनीवेज, नो इशू। ये आ गया 1 अदद और। चलें, उम्मीद है नहीं ये सही है। चलें, दैट्स इट। इसको हमने यहाँ पे 2 अंडे इसमें शामिल कर दिए। 1/4 कप कुकिंग ऑयल। अच्छा, 2 ऑप्शन है आपके पास। अमूमन जो इस तरह के बिस्किट्स केक्स मिलते हैं इसमें कम्प्लीटली बटर होता है। 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो इसमें थोड़ा सा फ्लेवर के लिए 1-2 टेबलस्पून, जिस तरह मैं करूँगा,
इसमें 2 टेबलस्पून हम मक्खन शामिल कर देंगे जस्ट फॉर द फ्लेवर, ताकि खाएं तो बिल्कुल ही आपको ये ना लगे कि यार ये पता नहीं खाए नहीं जा रहा। तो थोड़ा सा फ्लेवर के लिए हम इसमें मक्खन शामिल कर देंगे। तकरीबन समझ लें 7 से 8 टेबलस्पून, दैट्स इट। और इसके बाद हमने इसको सिंपली मिक्स करना है। जिस तरह मैंने आपको बताया, ये वो वाली रेसिपीज़ नहीं है जिसमें आपको मशीन से विप करना पड़ेगा बहुत मुसलसल। बस इतना कर लें कि ये चीज़ें अच्छी तरीके से इसमें मिल जाएं। थोड़ा सा इसमें वेनिला एसेंस शामिल करेंगे, जस्ट अबाउट 1 टीस्पून। और इसके बाद इसको अच्छी तरीके से फेंटने के बाद, फेंटने से मुराद इसको हमने विप करके फुलाना नहीं है, हमने सिर्फ इसके अज्जा को इतना मिक्स करना है कि बिल्कुल यकजान हो जाए। इसके बाद हमने इसमें आटा और ये ओट्स का जो मिक्सचर बनाया है वो इसमें शामिल कर लेना है, मिक्स कर लेना है इसको। और ये हमारा बिस्किट कुकीज़ का मिक्स तैयार हो गया। सिंपल, कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़े सिंपल रेसिपीज़ हैं। इसके मैं आपको वेरिएंट्स बता दूं। ये बेसिक मिक्स है, या खुश्क या वेट अज्जा। इसके बाद आपने इसमें बेशुमार चीज़ें शामिल कर सकते हैं, जिसमें खुश्क मेवे हैं, बादाम, पिस्ता, अखरोट। ये आपके लिए बहुत अच्छा है, डायबिटिक्स के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ी बहुत किशमिश भी इसमें शामिल कर सकते हैं फॉर द फ्लेवर। और इसके और वेरिएंट्स बन सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये दिखा दूं कि हमने इसको मिक्स कैसे करना है। थोड़ा सा हमने इसमें ये जो लाल आटा और ओट्स का मिक्स था, इसको थोड़ा शामिल किया, अच्छी तरीके से मिक्स करते चले गए। इसके बाद इसमें मज़ीद शामिल कर दिया और बस ये हमारा मिक्स तैयार हो जाएगा। और इस मिक्स को आप फ्रीज़ कर सकते हैं बड़े आसानी से। ज़्यादा बनाना है तो उसको थोड़ी देर के लिए, कुछ महीने के लिए आप इसको बआसानी फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्रीज़र से निकाला और कुकीज़ आपकी हो जाएंगी तैयार। चलिए जी, और अब इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। जब ये सारे के सारे अज्जा बिल्कुल यकजान हो जाएं, इसके बाद आपने इसके छोटे से बिस्किट शेप हाथ से बन जाएंगे, कोई मसला नहीं। और इसके बाद हमने इसको ओवन में बेक करना है 10 से 12 मिनट 180 डिग्री पे, और बिस्किट तैयार हो जाएंगे। दैट्स इट। एक कॉलर से बात करते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम महबूब भाई। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? मैं नसरीन हसन बात कर रही हूँ, हैदराबाद से। जी, कैसी हैं आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। हुकुम। अच्छा महबूब भाई, मुझे ये मालूम करना था, अगर हम आम बिस्किट बनाएं तो ये मैदा के साथ क्या डलेगा इसमें? ये आपने और डाला है। हाँ, तो इसका मुझे जरा अभी मैं फोन रख दूं तो फिर आप जवाब दीजिएगा। मैं अभी बताता हूँ आपको। अगर हम आम बिस्किट बना सकते हैं इसी रेसिपी से? बिल्कुल बना सकते हैं, क्यों नहीं। अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ प्लीज प्लीज। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। फ़ोन रख दिया। अच्छा, आप सुन लें। इसका सिंपल तरीका ये है कि हमने जो ओट्स 1 कप शामिल किए हैं, इसके साथ अब 1 कप आटा मज़ीद शामिल कर लें, बस, और कुछ नहीं। ओट्स वैसे सबको खाने चाहिए। हमारे यहाँ असल में सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम ये है कि हेल्दी चीज़ हमने सिर्फ़ और सिर्फ बीमारी से मंसूब कर दी है कि बीमार होंगे तो ये चीज़ें खाएंगे, बीमार नहीं होंगे तो कसम खाई हुई कि इसको हाथ भी नहीं लगाएंगे। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम एरिया है हमारे यहाँ बीमारी के हवाले से, कि हम फिर जब बीमार होते हैं फिर चीज़ें ढूंढते हैं, बीमार नहीं होते तो कभी इनकी तरफ देखते भी नहीं है। ये ओवरऑल हेल्थ के लिए, ख़ास तौर पे वो लोग जो वेट लॉस करना चाह रहे हैं, उनको चाहिए कि ओट्स यानी दलिया, ये वाला ओट्स, ये सुबह नाश्ते में ज़रूर खाएं। इससे इनका वेट काफ़ी कंट्रोल होगा। और इसके फ़वाइद देखें कि हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ में आपको बड़ा हेल्प करता है, मूड एलिवेट करता है, यानी मूड डिप्रेशन में ख़ास तौर पे आपके बहुत काम आता है। हमने अब सिंपली एक ट्रे ले लेनी है और इस पे इसके बिस्किट बनाने हैं। हाथ से इसके इस तरह के गोले बना लें और उसके बाद हमने इसको सिंपली यहाँ पे रख के थोड़ा हाथ से प्रेस कर लेना है। ये बड़ी रफ़ टफ सी कुकीज़ होती हैं, कभी आपने अगर मैगज़ीन्स में देखी हो तो आपको याद आ जाएंगी। इसको हाथ से थोड़ा सा फ्लैट कर लें और इसके बाद हमने इस पर थोड़े से बादाम चिपकाने। आप चाहें तो अगर मिक़दार ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो फिर बादाम इसके अंदर मिक्स में भी डाल सकते हैं, लेकिन बल्कि मेरे ख़्याल में मिक्स में ही डाल देता हूँ। ये आ गए बादाम। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ, मेरे ख़्याल में 1 अंडा और शामिल कर दे। थोड़ा सा मिक्स मुझे हार्ड लग रहा है। अच्छा, ये हमारे यहाँ तो अंडा एक साइज़ का आता है। कभी आपने रेसिपी बुक्स में पढ़ा होगा कि स्मॉल एग, मीडियम एग, लार्ज एग, इसकी भी हिसाब किताब होता है, यानी अंडे की साइज़ क्या है। अगर साइज़ छोटा है तो फिर आप उसकी जगह 2 अंडे इस्तेमाल करते हैं। मीडियम साइज़ लार्ज एग्स लिखे हो, और हमारे यहाँ लार्ज एग होते ही नहीं है।
बहुत रेयरली होते हैं। बाहर मुल्कों में अगर आपने देखें तो लार्ज एग काफ़ी लार्ज होता है, लिहाजा उसकी मकदार को आप एडजस्ट कर सकते हैं। बादाम इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया और इसके बाद इसकी कुकीज़ बना ली। सिंपल हाथ से बना सकते हैं, चम्मच से बना लें। और ये देखें, ये सिंपली एक आपने इसका गोला बनाया और गोले बना के इधर रखते जाएंगे। इसको हल्का सा प्रेस करेंगे, चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा कांटे का डिज़ाइन भी आप बना सकते हैं लाइक दिस, ये देखें। और इसको सिंपली बेक करने रख देंगे। 10 से 12 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाएगा। और इसके बाद हम एक और मिक्स की तरफ आएंगे। टाइम है हमारे पास, 10 से 12 मिनट लगेंगे, सो इट वोंट टेक लॉन्ग। सबसे पहले ये साइज़ के गोले बना लिए। अच्छा, इसकी वेरिएंट्स मैंने आपको बताया कि बेशुमार नट्स, जिसमें बादाम, पिस्ता, अखरोट, किशमिश, सब के सब बहुत ही अच्छे भी हैं सेहत के हवाले से। टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा आएगा। और इसमें इवन आप फ्रूट शामिल कर सकते हैं। चेरी जो अभी सीज़न में आ रहा है, बहुत ही अच्छा फल है, आ चुका है बल्कि, इसको चॉप करके इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आम का सीज़न अब बहुत पीक पे आ चुका और इसको भी चॉप करके इसमें शामिल कर सकते हैं। चलें जी, इसको हमने यहाँ पे एक एक करके बना के रख देना है। अच्छा, ट्रे थोड़ी सी अगर आप ऑयली करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज़ ज़रूरत इस वजह से नहीं है कि इसमें फ़ैट है और जब ये बेक होगा तो ये चिपकेगा नहीं। बट इन केस अगर आपकी ट्रे बहुत ख़राब है तो फिर इसमें थोड़ा सा ऑयल हल्का सा बेस में लगाने, ताकि बिस्किट आपके चिपके नहीं। इवन इस तरह के गोले बना के आप फ्रीज़ कर सकते हैं और जब चाहे निकाले, ट्रे में बिछाए और बिस्किट्स बना लिए। बाहर मुल्कों में अगर आप सुपरमार्केट्स में जाएंगे तो वहाँ पे कच्चे फ्रोज़न बिस्किट्स मिलते हैं। और ये बिज़नेस यहाँ पे एक साहब जिनको मैं जानता हूँ, वो दुबई से प्लान था उनका, बट पता नहीं क्यों नहीं स्टार्ट कर सके। बहुत ही अच्छे होते हैं, उस पर इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती हैं, फ्रोज़न होती है। आपने निकाला, ट्रे में रखे और ओवन में बेक कर दिया। उस पर टाइम लिखा होता है, टेम्परेचर लिखा होता है। उस हिसाब से अगर आप वो बना लें तो बहुत ही मज़े के बिस्किट्स बनते हैं, बिकॉज नथिंग लाइक फ्रेश बिस्किट्स। चले जी, अब एक एक करके हमने इसको थोड़ा सा प्रेस किया और शेप इसकी ऐसी होती है, थोड़ी ज़रा रफ़ टाइप की होती है। और ये काफ़ी हैवी, मतलब यानी एक बिस्किट से अच्छा खासा आपका काम हो जाएगा। काफ़ी पेट भरता है इससे, क्योंकि ओट्स जिस तरह मैंने आपको बताया कि बड़े हैवी होते हैं, यानी खाने के बाद आपको 4 से 5 घंटे 6 घंटे इसको लगते हैं हज़म होने में, और उस वक्त तक आपका पेट भरा रहता है। चलें जी, इसको हमने थोड़ा सा फ्लैट कर लिया हाथ से और कांटे के शेप बना दी, ये देखें। और एक छोटी सी ब्रेक का टाइम भी आ गया है, ब्रेक पे जा रहे हैं। जैसे ही वापस आएंगे तो ये जा चुका होगा अवन में, हाँ बल्कि फ्राई पैन में बनाने। 2 बिस्किट्स में फ्राई पैन बना दूंगा, बाकी अवन में। और इसके बाद आ जाएंगे हमारे दूसरी कुकी की तरफ। विल बी राइट बैक। दावत में भी दावत में भी अच्छा जी, बिस्किट्स जो हमने कुकीज़ बल्कि अवन में रख दी, 10 से 12 मिनट इसको लगेंगे। यहाँ पे आपको फ्राई पैन में भी बनाने का तरीका बता दें। सिंपल, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जब भी आप फ्राई पैन में पिज़्ज़ा बना रहे हैं, बेकिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इसके ऊपर एक जाली रख देंगे ताकि हीट डायरेक्ट ना टकराए। और होगा ये कि फिर उसके बाद ये सही बनेंगे। अगर आपने डायरेक्ट नीचे रख दिए तो फिर चांसेस ये हैं कि जितनी देर में ये पकेगा उतनी देर में नीचे से जलने का ख़दशा है। लिहाजा सिंपली ये बिस्किट्स को आपने वायर रैक पे रखा, इसको कवर कर दिया और थोड़ी देर बाद 2-3 मिनट बाद
जब इसमें थोड़ी सी ज़रा हीट पैदा हो जाएगी उसके बाद इसकी आंच हम कम कर देंगे। दूसरी रेसिपी के लिए यहाँ पे मैंने चॉकलेट रख दिया है। ये चॉकलेट चिप चॉकलेट कुकीज़ हैं, सिनेमन चॉकलेट। और दालचीनी बेसिकली डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, उसके साथ साथ वेट लॉस में बहुत फ़ायदा देती है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो जिनको भूख ज़्यादा लगती है। अगर वो खाने में दालचीनी का इस्तेमाल कर लें तो उनकी भूख की कमी थोड़ी सी वाक़ हो जाएगी, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन काफ़ी हद तक कंट्रोल होने के चांसेस हैं। चॉकलेट जब तक यहाँ पे मेल्ट हो रहा है और यहाँ पे हमने कुकीज़ को इसके अंदर रख दिया, इसमें भी तकरीबन उसको 10 से 12 मिनट लगेंगे। तरीका सिर्फ देख लें कि डायरेक्ट नीचे रखने की ज़रूरत नहीं, नीचे रखेंगे तो फिर इसको मैनेज करना थोड़ा सा मसला हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको ऊपर रखेंगे ट्रे पे तो फिर चांसेस ये हैं कि जलेगी नहीं और इवनली पक भी जाएगी। यहाँ पे मैंने इसको 180 डिग्री पे ओवन में रख दिया है एंड दिस वुड टेक अ लिटिल व्हाइल। चलिए जी, इसको यहीं पे छोड़ते हैं और आ जाते हैं हमारी दूसरी रेसिपी की तरफ, जिसमें बहुत सारी फ़ायदेमंद अज्जा इसमें हमने शामिल करने हैं। और इसके लिए सारे इंग्रेडिएंट पहले मैं जमा कर लूं और एक कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? महबूब भाई, मैं शमसा रजा बात कर रही हूँ कराची से। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। हुकुम। अच्छा महबूब भाई, आज जो आपने सवाल पूछा था कि पाकिस्तान में नमक की कान कहाँ पाई जाती है, जी जी, उसका जवाब है केवड़ा। ठीक है, नोट कर लेते हैं आपका जवाब। और बस अल्लाह का शुक्र, आज की जो डिश बहुत अच्छी बना रहे हैं आप। बिस्किट बस वगैरह आ रही हूँ खाने, हाँ, आ रही हूँ खाने। आ जाए आ जाए आ जाए, आज आपका इंतजार करते हैं, आ जाए। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, यहाँ पे दूसरी कुकी हम स्टार्ट करें अगेन। आप देखेंगे अभी जो खातून ने भी सवाल किया था कि अगर हम ओट्स नहीं डालते तो उसकी जगह क्या करें, उसकी जगह 2 कप मैदा, 1 कप मैदा था उसको डबल कर दें, दैट्स इट। यहाँ पे भी इस रेसिपी में हम ओट्स इस्तेमाल नहीं कर रहे लेकिन लाल आटा इस्तेमाल कर रहे हैं और वो 2 कप इस्तेमाल करेंगे। ये आ गए 2 कप और खुश्क अज्जा एक साथ मिक्स करेंगे और वेट अज्जा एक साथ। जो दालचीनी मैंने आपको बताया था ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, डायबिटीज़ में भी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत इसका फ़ायदा है। इसमें हम तकरीबन 1 से 1.5 छोटा चाय का चम्मच शामिल करेंगे। उसके साथ साथ कोको पाउडर, चूँकि ये चॉकलेट बेस्ड केक है, तकरीबन 3 टेबलस्पून इसमें हम कोको पाउडर शामिल कर देंगे। बिस्किट कुकीज़ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखिए कि जब भी आप बना रहे हो कोशिश करें कि खुश्क अज्जा सारे एक साथ एक तरफ हों और वेट अज्जा एक तरफ, तो आपकी चीज़ें बड़ी बेहतर बन जाएंगी। इसको एक तरफ करते हैं। इसके साथ साथ इसमें भी शामिल करेंगे 1 छोटा चाय का चम्मच हम बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा इसमें राइट सॉल्ट, अगेन हेल्थ बेनिफिट्स। और ये वो कुकीज़ हैं जो अमूमन जब भी आप बाज़ार से ख़रीदते हैं तो एक तो महंगी बहुत होती हैं, दूसरा सबसे बड़ा इशू ये होता है कि कम्प्लीटली अगर आप उसकी डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारे, एक तो एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स जो आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं है, दूसरा बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की होती हैं जो डायबिटिक्स के लिए अच्छी नहीं होती। सिर्फ शुगर को माइनस कर देने से काम नहीं बनता। इसमें हम 3 टेबलस्पून सुकराल इस्तेमाल करेंगे, अगेन 0 कैलोरी एंड विथ लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स। ये इसमें 3 टेबलस्पून हमने सुकराल इस्तेमाल कर लिया और इस सारे अज्जा को कर देंगे मिक्स। थोड़ा सा खुश्क अज्जा जिस तरह मैंने आपको बताया एक तरफ कर दिए और इनको कर लिया मिक्स। बिस्किट्स यहाँ पे अब हमने इसकी आंच थोड़ी सी कम कर देनी है, फर्स्ट क्लास। बस इसको अभी कुछ नहीं करना, आंच इसकी बिल्कुल थोड़ी सी कम पे इसको पकाएंगे। एक साइड जब थोड़ी सी पक जाएगी फिर इसको पलटेंगे। यहाँ पे चॉकलेट जब तक मेल्ट हो रहा है, खुश्क अज्जा को हम अच्छी तरीके से पहले एक दफ़ा बॉल में मिक्स कर लें और एक कॉलर से बात करते हैं। हेलो, हेलो जी, सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? मैं कराची से नगमा बात कर रही हूँ। जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बखैरियत, आप सुनाइए? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। हुकुम। माशाल्लाह, शो बहुत अच्छा जा रहा है आपका। थैंक यू, बहुत और बहुत। मैं तो बिल्कुल देखती हूँ ये कुकिंग शो वगैरह, लेकिन जब से मैंने ये देखना शुरू किया है प्रोग्राम, हाँ, तो मैं तो अब नेट पे भी जाके सर्च करती हूँ और देखती हूँ जो मुझे बनाना होता है। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। आपका प्रोग्राम यानी आपके पेज पे। थैंक यू सो मच जी। हुकुम। अच्छा, मेरा एक जो क्वेश्चन है वो ये है जी, कि तो आपने ओट जो बनाई है कुकी, उसमें आपने कहा कि ना हमने लाल आटा जो है वो शामिल करना है। जी जी,
तो यहाँ पे ना जौ का आटा भी मिलता है पिसा हुआ, ठीक है, क्या हम वो ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, क्यों नहीं, बिल्कुल यानी जो फर्स्ट वाली जो आपकी जो रेसिपी है जी। उसमें हम जौ का पिसा हुआ आटा यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ लाल आटा? लाल आटा बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। नहीं, लाल आटे का हमारे हाँ, यहाँ हाँ। रोटी बनती है, हाँ। लेकिन इन कुकीज में भी हम ओट, जो आपने बताया कि ओट वाला जो है उसके साथ हम जौ का बिल्कुल फाइन पिसा हुआ आटा है जिसे मैं घर में यूज करती हूँ। बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए, बिल्कुल कीजिए। अच्छा, ठीक हाँ, है, कोई मसला नहीं है, आज़ादी है। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, इस ट्रे को थोड़ा सा घुमाने की बारी आ गई, और ताकि हीट इवन एक जगह एक जैसी हर तरफ आए। और चलें, अब इसको बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी, इस फ्राई पैन वाले को बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी। यहाँ पे आ जाते हैं फिर वही वाला काम, दो अदद अंडे, और बिल्कुल ऑलमोस्ट वही रेसिपी है। थोड़ा सा इसमें फ़र्क ये है कि इंग्रेडिएंट्स की मिक़दार, कौन कौन सी चीज़ कितनी इस्तेमाल करनी है, और थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें। 5 से 6 टेबलस्पून इसमें हम कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। कुकिंग ऑयल की मिक़दार इसमें बहुत कम है, अगर आप नॉर्मल पेस्ट्रीज़ की तरफ जाएंगे तो ऑलमोस्ट इक्वल मिक़दार होती है, ठीक है। 2 टेबलस्पून अगेन इसमें हम फ्लेवर के लिए मक्खन डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो फिर आप इसमें जो ऑयल है वो 8 टेबलस्पून कर दें। 1 छोटा चाय का चम्मच वनीला एसेंस, और इसको अब हम अच्छी तरीके से पहले फेंट लेंगे। विस्क, ये आ गया, और बिल्कुल वही रेसिपी जिस तरह अभी हमने बनाई थी, यानी खुश्क अज्जा एक तरफ, वेट अज्जा एक तरफ। इसको थोड़ा सा फेंट के इसमें हम खशखश भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत फ़ायदेमंद है। ख़ास तौर पे इस मौसम में ये बहुत, इसका जो अर्क है ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ख़ास तौर पे दिल की सेहत के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। जितने भी सीड्स और नट्स हैं ये सारे के सारे, एक ज़माना हुआ करता था जब लोग कहते थे यार नहीं, इससे दिल के अमराज होते हैं, इसको ये आपको दिल के अमराज से बचाता है। थोड़ा सा किया मिक्स इसको, और इसके साथ साथ इसमें 3 टेबलस्पून, लेकिन खशखश जब भी इस्तेमाल कर रहे हो कोशिश करें सबसे पहले तो इसको चख लें कि ये पुराने सीज़न का तो नहीं है, अगर होगा कड़वा तो फिर आपकी सारी कुकिंग ख़राब कर देगा। नंबर 2, इसकी सफाई। मेरे ख्याल में जितनी ख़वातीन यूज़ करती हैं उनको पता होता है कि एक बॉल में पानी डाला और इसको बार बार आप छानते हैं, और नीचे आप देखते हैं बहुत सारी रेत होती है इसमें, और ऐसी रेत है कि थोड़ा सा पीस भी आ गया इसमें तो आपके सारे बिस्किट का खाना ख़राब कर देगा। लिहाजा कोशिश करें कि इसको अच्छी तरीके से साफ़ करके धो लें। 3 टेबलस्पून इसमें मैंने खशखश यहाँ पे मिला दिया, और थोड़ा सा करेंगे मिक्स। अब हमने सिर्फ इंतज़ार करना है इस चॉकलेट के मेल्ट होने का, और ये तकरीबन आधा कप है। अच्छा, इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं डार्क चॉकलेट, और डार्क चॉकलेट सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। जो दूसरा चॉकलेट है नॉर्मल चॉकलेट, यानी डार्क चॉकलेट से मेरी मुराद उसके ऊपर बड़ा बड़ा लिखा होता है 70% और 60% कोका। ये बेसिकली आपकी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद। दिल की सेहत, आपका मूड एलिवेट करता है, यानी डिप्रेशन से बचाता है, आपको हशाश बशाश कर देता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, और दिल के अमराज से आपको बचाता है। और ख़ास तौर पे डायबिटीज़ में भी ये लिया जा सकता है। ब्रेक का टाइम आ रहा है, ब्रेक से जैसे ही वापस आते हैं चॉकलेट मेल्ट हो चुका होगा। यहाँ पे कुकीज़ में भी थोड़ी सी देर है, इसका वेट करेंगे, विल बी राइट बैक। दावत है महबूब, दावत है महबूब। अच्छा जी, अवन से तो ये कुकीज़ निकल आई तैयार होके, और इसको मैं यहाँ पे सर्व कर रहा हूँ। साथ ही साथ चल
ये हो गई कुकीज़ तैयार। यहाँ पे हमने फ्राई पैन में रखी थी। इसको एक दफ़ा टर्न कर लेंगे और टर्न करने के लिए बड़ा आसान तरीका, सिंपली चिमटा लें और इससे इसको ये टर्न कर लें और बहुत अच्छी बनेंगी, बिल्कुल फ़िक्र ना करें। और देखें इसका कलर भी बिल्कुल कंट्रोल है, यानी ये जली नहीं है। टेम्परेचर को अलबत्ता एडजस्ट करते रहें, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे इसको ना बनाएं। बस कोशिश करें कि आंच थोड़ी ज़रा दरमियानी, कभी थोड़ी सी तेज़ कर ली बिस्किट की कंडीशन को चेक करते हुए, और उसके बाद ये रेडी हो जाएंगी। हमारी एक कुकी रह गई है। अगेन जिस तरह मैंने आपको बताया था कि कोशिश हमारी ये होती है कि सारी की सारी रेसिपीज़ कंप्लीट हो जाएं, लेकिन बेकिंग है ऐसा काम और इस पर फिर तफसील बहुत है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो चॉकलेट मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ ये अनस्वीटेंड चॉकलेट है। अनस्वीटेंड यानी बग़ैर चीनी मिला हुआ। इस रेसिपी में आपने मस्ट अनस्वीटेंड इस्तेमाल करना है, और अनस्वीटेंड यानी बग़ैर चीनी मिला हुआ चॉकलेट जो है बाज़ार में बहुत सारी जगहों पे बआसानी दस्तयाब है। उसकी वजह ये है कि जो स्वीटेंड चॉकलेट है उसमें बेइंतहा चीनी होती है, जो आप नहीं चाहेंगे कि इस कुकिंग में इस्तेमाल करें। कॉलर से बात करते हैं। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बात करें, कहाँ से? मैं अब्दुल शकूर बात कर रहा हूँ कोयटा से। जनाब क्या हाल है? अल्लाह, खुदा खुदा करके आपने कुफर तोड़ ही डाला। क्यों क्या हुआ? कब से मैं लाइन पे हूँ, आपसे बात ही नहीं हो पा रही। आपने ब्रेक ले दी। माफ़ कर दें, आप तो मेरे वैसे ही आबाई घर के, मेरे इलाके के लोग हैं, आपको क्यों उल्ट कराएंगे? हम माफ़ी चाहते हैं। हुक्म। आप कोयटा के? जी हाँ। बड़ी खुशी है जान के। शो माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है ना? थैंक यू सो मच। रेसिपी आज जवाब बस एक बार रिपीट कर लें आप। बिल्कुल शुरू से देखिए। ठीक है, बिल्कुल इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, चॉकलेट इसमें मिक्स किया, अब आपने खुश्क अज्जा इसमें मिक्स करने हैं, और ये जा वो जा, सिंपल, ये देखें। और इसके बाद बिल्कुल वही करेंगे जो हमने पिछली रेसिपी में किया था, यानी ट्रे के ऊपर इसको स्पून कर दें, कुकी बना लें। थोड़ा सा भी ये मिक्स गाढ़ा हो गया, लिहाजा इसको अब हमने हाथापाई करनी होगी इसके साथ। ये आ गया, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। और उसके बाद अच्छा, इस कुकीज़ के साथ इसमें आप चॉकलेट चिप्स शामिल कर सकते हैं, बहुत ही मज़े की बनेंगी। बेशुमार कॉम्बिनेशंस हैं इसकी। ये एक मिसाल आपको देने के लिए मैंने दिखाया है, ये मस्ट नहीं है कि बिल्कुल आप इसी को ही कॉपी करें। आप चाहें तो इसमें और बहुत सारी चीज़ें शामिल कर सकते हैं। चलिए जी, मिक्स हो गया, और अब इसको भी हाथ से ही या चम्मच से, नॉट एन इशू। इस मिक्स को भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं बाद के इस्तेमाल के लिए, और डायबिटिक्स के लिए इस वजह से अच्छा है। चीनी हमने इस्तेमाल नहीं की, उसकी जगह हमने हेल्दी ऑप्शन इस्तेमाल किया, राइट सॉल्ट, सुकराल। अच्छा, उसके बाद हमने इसमें फ़ैट की फॉर्म में ऑयल थोड़ा शामिल किया, और थोड़ा सा मक्खन फॉर फ्लेवर, ज़्यादा नहीं, 2 टेबलस्पून। और इसको हमने लाल आटे से बनाया है, और इसमें हमने चॉकलेट इस्तेमाल किया है अनस्वीटेंड, जो बेसिकली आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और उसके साथ साथ हमने इसमें दालचीनी शामिल की है, जो बेसिकली डायबिटिक्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। लिहाजा इसमें कोई सी एक चीज़ भी ऐसी नहीं है जो आप डायबिटिक्स के लिए नुकसानदेह हो, बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा है। आँच इसकी थोड़ी सी कंट्रोल कर लेंगे, दैट्स इट। और इसके बाद इसको हम स्पून आउट कर देते हैं सिंपली। ये देखें, ये आपने स्पून से इसको निकाला, हल्का सा प्रेस किया, बस। ये कुकीज़, ये बिस्किट्स होते ही वैसे, इसी तरह वैसे आप शेप देना चाहें तो आपके पास कटर्स वगैरह होते हैं, ये सिंपल इसको भी आप दे सकते हैं इसकी शेप। लेकिन मुझे जो उसकी लुक पसंद है इन बिस्किट्स की, वो पसंद है इस तरह की रफ टफ, बड़ी मज़ेदार, खूबसूरत लगती है, नेचुरल सी, और दिल करता है खाने को। चले जी, टाइम अब मेरे पास इंतहाई कम। बेकिंग टाइम इसका भी वही, यानी 10 से 12 मिनट, और बेकिंग टेम्परेचर 180 डिग्री। फ्राई पैन में तो टेम्परेचर है ही नहीं, लिहाजा कोई इशू नहीं है। चले जी, ये रख दी हमने ओवन में, और दैट्स इट। हमारा जो ये प्रोग्राम होता है, जिसको हम अमूमन मैं कहता हूँ कि हेल्थ फूड के हवाले से, इसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है, और हमारी ख्वाहिश, कोशिश यही होती है कि हम जो चीज़ भी बना रहे हैं आपके सामने तैयार हो जाए, लेकिन वो इंफॉर्मेशन ऐसी है
कि मैं नहीं चाहता कि मैं सिर्फ बिस्किट्स बनाऊँ या कोई भी ऐसी चीज़ बनाऊँ और आपके सामने रख दूँ कि ये बन गई। इसकी इन्फॉर्मेशन, इसके पीछे स्टोरी क्या आती है, वो स्टोरी सुनाना इस वजह से ज़रूरी है ताकि आपको आइडिया हो कि हमारे यहाँ डायबिटिक्स का सबसे बड़ा इशू ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी एहतियात करते हैं फिर भी शुगर कंट्रोल नहीं होता। ये बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ, हम लोग वेट लॉस के लिए दुकानों पे चले जाते हैं, कोई सी दवाई वो पकड़ा दें, हम शुरू हो जाते हैं बगैर पूछे कि इसमें है क्या। लिहाजा जो बाज़ार में मिलने वाले डायबिटिक बिस्किट्स हैं या केक्स हैं या मिठाइयाँ हैं, इसमें ये जहन में रखिए कि सिर्फ शुगर उन्होंने रिप्लेस की है, उसके अलावा उन्होंने और कुछ नहीं किया इसमें। और हमारी इन रेसिपीज़ में सबसे ख़ास बात हमने ये रखी कि सिर्फ शुगर ही नहीं, उसके साथ साथ आपको ये बताया जाए कि और कौन से ऐसे नुकसानदेह अज्जा इसमें शामिल किए जाते हैं जो आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। चलें जी, ये बिस्किट्स भी तैयार हो गए सिंपल, और मेरे ख्याल में जब सामने रखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये और इनमें फ़र्क क्या है। दैट्स इट। आपसे लेते इजाज़त, दूसरे बिस्किट्स को अभी टाइम लग जाएगा, आई एम सो सॉरी, बट अगेन उम्मीद है आपको पसंद आएगा प्रोग्राम। इंशाल्लाह पीर वाले दिन दोबारा मुलाकात होगी, आपकी बहुत सारी रिक्वेस्टेड रेसिपीज़ और उसके साथ साथ काफ़ी सारी नई चीज़ें जो हम समझ रहे हैं कि हमें आपको सिखानी चाहिए। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़। दावत में भी